हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड एंड सप्लाई। या तो ऑर्डर ब्लॉक बोलिए या डिमांड एंड सप्लाई बोलिए। पिछले वीडियो में हम लोग फेयर वैल्यू गैप के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानेंगे क्या होता है ये। तो इससे ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड एंड सप्लाई, इससे हम लोग को क्या पता चलता है ये वर्ड से। ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है ऑर्डर का ब्लॉक, मतलब ढेर सारा जहाँ पे ऑर्डर लगा हो उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। तो उस ब्लॉक को नाम दे दिया गया है ऑर्डर ब्लॉक। और ये हमेशा ब्रेकआउट के बाद पता चलता है, या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ से ऑर्डर लगा है। मान लीजिए कोई भी रैली आया है और वहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, तो कहीं ना कहीं से तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री किए होंगे। तो कहाँ से एंट्री किए हैं उसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक से फाइंड करेंगे या फिर डिमांड एंड सप्लाई से, कि कहाँ से डिमांड एंड सप्लाई आया है या फिर कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस जगह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री किए थे, या सेल साइड में हो तो इस जगह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सेल किए थे। बहुत ईजी है इसको समझना, कोई भी इसको ईजिली समझ सकता है। तो चलिए चार्ट पे हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखिए, यूरो यूएसडी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो चार्ट आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इस चार्ट में क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। फिर उसके बाद पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अप साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर जाएगा। तो हमेशा मार्केट ऐसे चलता है, रैली देता है रिट्रेस करता है, रैली देता है रिट्रेस करता है, रैली देता है रिट्रेस करता है। सेम इसी तरह सेल साइड में ऐसे चलता है। तो जहाँ से रिट्रेस करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से रिट्रेस किया और फिर जहाँ से पुल बैक देगा, तो ये कहाँ से पुल बैक देगा ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसके लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं या फिर डिमांड ढूंढते हैं कि मार्केट में डिमांड कहाँ से आया है। फिर वहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर लगाते हैं, एडवांस ऑर्डर लगाते हैं। फिर वहाँ से ऐसे पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया। तो ये एक रेजिस्टेंस बना यहाँ पे। रेजिस्टेंस बोलिए या स्विंग हाई बोलिए। स्विंग हाई सिंपली हम लोग बोलते हैं, इसको स्विंग हाई बोलिए। और फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर साइड में ये स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। तो ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो गया अप साइड में। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे तो इस ब्रेकआउट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ पे थे। यहाँ से यहाँ तक में जो स्मार्ट मनी थे वो लोग किस जगह पे इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, कि यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट हो गया है। तो इसको पता करने के लिए, अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है बाई साइड में, ये ब्रेकआउट हुआ है अप साइड में। तो जब अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाई किए होंगे, तभी अप साइड में ब्रेकआउट हुआ है। और बाई करने के लिए उन लोगों को सेलर्स भी चाहिए। तो जब अप साइड में ब्रेकआउट होता है तो उस टाइम हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ पर रेड कैंडल बनाया है। यहाँ देखिए, जैसे एक रेड कैंडल बनाया है, यहाँ रेड कैंडल बनाया है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है। तो ये तीनों को देख के हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ से बायर्स जब एंट्री किए यहाँ से, तो यहाँ सेलर्स आए। तो जितने सेलर्स का सेल ऑर्डर था सबको बायर्स बाई कर लिए। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलर्स आए, जितना सेल ऑर्डर था सारे बायर्स बाई कर लिए उसको। और फिर यहाँ पे जितने सेलर्स थे सबका ऑर्डर बाई हो गया। तो हमको ये रेड कैंडल देख के ये पता चलता है कि इस जगह पे जितने सेलर्स थे सबका ऑर्डर बाई हो गया। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बाई ऑर्डर था कि सेलर्स यहाँ पे टिक ही नहीं पाए मार्केट में, और मार्केट ऊपर जाते गए। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद हम लोग को पता चल गया कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करेगा तो यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, या फिर यहाँ करेगा। तो ये तीनों ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को पहले से पता चल गया कि अगर मार्केट पुल बैक देगा यहाँ से, क्योंकि अप साइड में ब्रेकआउट किया है, तो यही तीनों जोन से कहीं से ब्रेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर हर ऑर्डर ब्लॉक पर रिएक्शन देखिए। जैसे ही यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट किया, यहाँ से तुरंत वीक बनाया। फिर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को तो मार्केट फिल कर दिया। उसके बाद देखिए दूसरे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मार्केट नहीं गया है, सीधे यहाँ से देखिए कितना बड़ा मूव आया है अप साइड में।
सेम चीज़ अगर यहाँ देखा जाए तो एक ब्रेकआउट यहाँ भी हुआ है। अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ से एक स्विंग बनाया और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। तो इस ब्रेकआउट के पहले, जब ब्रेकआउट होता है उसके पहले का देखा जाता है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना और देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, स्विंग बनाया ऊपर में, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर पुल बैक दे दिया। और एग्जांपल सेल साइड में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक सेल साइड में एग्जांपल है। यहाँ देखिए एक स्विंग बनाया था, स्विंग लो, इसको यहाँ पे ब्रेक किया। इस कैंडल से ये स्विंग लो ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद अगर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे ब्रेकआउट के पहले, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के पहले कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इस एरिया में किधर आए थे, किधर से वो लोग एंट्री किए कि ये ब्रेकआउट हुआ है। पहला तो हम लोग को ये दिखाई दे रहा है। और देखिए फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट यहाँ पे टैप किया और वापस नीचे आ गया। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही फील हो गया। ये यहाँ पे देखिए एक स्विंग हाई का अप साइड में ब्रेकआउट हुआ था, इस कैंडल से अप साइड में ब्रेकआउट हुआ है। तो इस ब्रेकआउट के पहले ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है? यहाँ बना है, यहाँ बना है, दो जगह बनाया है। ये पूरा रेंज बना दिया है, कंसोलिडेशन जोन। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक रहता है। कंसोलिडेशन क्या रहता है? बाई सेल होते रहता है, तो मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है। तो ये भी पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। रिट्रेस किया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देखिए इसका, यहाँ तक गया, फिर अपना ऑर्डर फिल करने के लिए आया और सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक से टैप करते ही मार्केट ऊपर की ओर पुल बैक दे दिया। और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट नीचे ही नहीं आया, यहाँ से हायर हाई बना के चला गया। ये सब छोटे टाइम फ्रेम में हुआ होगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का है। तो हो सकता है यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट में हुआ हो। एक और सेल साइड का एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ देखिए ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोज नहीं किया है, तो ये भी एक ब्रेकआउट ही बोला जाएगा, क्योंकि ये रेंज का ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, तो इसको भी ब्रेकआउट बोला जाएगा। कैंडल क्लोज करे तो भी ब्रेकआउट होगा, और अगर यहाँ से ब्रेक कर दे, ब्रेकआउट मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। तो इस स्विंग लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो ये भी एक ब्रेकडाउन हो गया। तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनाया है। पहला तो ये बनाया है, ये एक डोजी बनाया है, और फिर दूसरा यहाँ पे बनाया है। और मार्केट का रिएक्शन देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस किया ऑर्डर ब्लॉक पे और सीधा ब्रेकडाउन कर दिया। तो इसको अपने चार्ट पे लगाइए और देखिए जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है उसके पहले फाइंड करिए कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपना एंट्री लगाए थे। और एग्जांपल देने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको सिंपल वर्ड में आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी बिजनेस हो गया, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट का रोटेशन करते रहेंगे। प्रोडक्ट को आप होलसेल में खरीदें, रिटेल में बेचें, होलसेल में खरीदें, रिटेल में बेचें, ऐसे आपका सर्किल चलते रहता है। तो इसी तरह इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी करते हैं, बाई करेंगे और फिर मार्केट अपने आप, मार्केट का डिज़ाइन ऐसा बना है कि वो हमेशा चलते रहता है। हम लोग बाई करें या ना करें, कोई ना कोई बाई हमेशा करते रहता है। तो जब बिग मनी इन्वेस्ट होता है तो वहाँ से बिग मूवमेंट आता है। तो जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ से बाई किए तो एक बिग मूवमेंट आया, फिर उसके बाद उतना बायर्स नहीं थे वहाँ पे, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर थोड़ा और डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको बाई करने के लिए अपना पैसा बचा लेते हैं। तो फिर मार्केट धीरे धीरे ऐसे रिट्रेस करने लगता है। तो जब मार्केट रिट्रेस करता है तो कोई भी भाई सोचेगा कि हमको जितना सस्ता मिले, या फिर जो पहले जिस प्राइस पे हम खरीदे थे उस प्राइस पे मिले। तो पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किस प्राइस पे खरीदे थे? जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है उसी प्राइस पे खरीदे थे, हैवी बाई हुआ था, तभी तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हुआ है। तो वापस जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पास आता है तो हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वापस यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे हम लोग एडवांस में अपना ऑर्डर लगाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब बाई करते हैं तो उसके साथ हम लोग का प्रॉफिट होता है। सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसको अपने चार्ट पे आप लोग लगाइए, देखिए कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट के बाद कहाँ से रिट्रेस करके पुल बैक दे रहा है, कहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, कहाँ से रिट्रेस करके पुल बैक दे रहा है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस में सीखना है तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे आप ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर जॉब प्रोफेशन, ट्रेडिंग कोर्स स्कैम, टेक्निकल एनालिसिस विथ
प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। ये तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे कोर्स का बेसिक नॉलेज एक हो जाएगा कि मेरे कोर्स में क्या क्या है। अगर आपको एडवांस में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स।